सावित्री की भक्ति करने वाले, सावित्री माँ का पूजन करने वाले, सावित्री माँ के श्री चरणों में पड़ने वाले अश्वपति महाराज थे। राजा अश्वपति ने सावित्री माँ की इतनी आराधना, इतनी पूजा की। एक दिन सावित्री यानी गायत्री ने प्रकट होकर दर्शन दिया। ज्यादा ने कहते हुए माँ ने कहा मांगो, और राजा ने कहा आप मेरे घर में पुत्री बन करके आओ। और महाराज के सुंदर समय में बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम सावित्री रखा गया। और सावित्री बहुत ही सुंदर, बड़ी ही योग्य, भगवती परम्बा सावित्री का ही स्वरूप थी। बाप ने सावित्री ही नाम रखा उनका। धीरे धीरे सावित्री बड़ी हुई। महाराज भी अश्वपति अपनी ऐसी सुंदर बेटी को पाकर के आनंद में फूले नहीं समाते थे। वह एक अद्भुत सौंदर्यता रख करके माँ का आराधन पूजन करती थी। रूप यौवन संपन्ना शुक्ले चंद्रकलाय था। जब सावित्री बड़ी हो गई, एक बार पिताजी ने कहा बेटी तेरे जैसा सुंदर पुत्र और योग्य मैं खोज करके लाऊं, इससे अच्छा तो संतरी और मंत्रियों के साथ जाओ, और जाओ कर बेटी बूढ़े संतरी और मंत्रियों के साथ जाओ, और जा करके तुम स्वयं अपने लिए दुल्हा चयन करके आओ। ऐसा नियम था। प्रेमियों, उसके बाद में संतरी मंत्री बूढ़े सबके साथ लेकर सावित्री रथ पर बैठ के गई। राजे देखे, महाराजे देखे, उन्हें कोई पसंद नहीं आया। प्रियजनों, सावित्री जो थी वह बड़ी तपस्विनी थी। जाते जाते वो जंगल में गई तो एक राजकुमार पर उसकी नजर पड़ी, जो कपड़ों से तो जंगल के वस्त्र पहन रखा था, पर उसका सौंदर्य बड़ा राजकुमार जैसा था। सावित्री की जब उसके ऊपर नजर पड़ी, उन्होंने संतरी और मंत्रियों से कहा पता लगाओ ये कौन है। पता लगाया तो पता चला दुष्यसेन महाराज के पुत्र हैं। शत्रुओं ने इनका राज्य छीन लिया है और ये जंगल में अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। हाँ, राज्य इनका छीना गया, जंगल में बरसों से ही रहते हैं, माता पिता को भोजन करा के करते हैं। सावित्री ने मन में संकल्प कर लिया इसी से मुझे विवाह करना है। लौट करके घर पर आई, आकर कहा पिताजी मैंने दूल्हा खोज लिया है। सत्य सत्यंतम शील संपन्नम नाना गुण समन्वितम। जंगल में मैं सत्यवान को अपना दूल्हा बनाने के लिए तैयार हूं पिताजी। मैंने उनको देख लिया है, बहुत नजदीक से पता लगा लिया है। उसी समय नारायण 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 करते हुए नारद जी आ गए। महाराज ने कहा नारद जी आओ आओ, बड़ा स्वागत है। आज ही बिटिया ने दूल्हा पसंद किया और आज ही देवर्षि नारद। नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात, पर किसे पसंद किया? कहा जंगल में रहने वाले सत्यवान को। इतना सुनते ही नारायण बोले नारायण नारायण नारायण, ये क्या किया सावित्री तुमने? मैंने उसकी पत्री देखी है, वह 16 साल का होगा, मर जाएगा। बस 16 साल ही उसकी उम्र है, इसलिए तू उससे ब्याह मत कर। अभी तो केवल तुम मन में किया। इतना सुनते ही तो सावित्री ने कहा कैसी बात करते नारद जी, मंदिर में दोबारा मूर्ति नहीं बिठाई जाती है। एक बार जो मूर्ति बैठ गई बैठ गई, एक नहीं दूसरा सही, दूसरा सही, तीसरा सही, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। मैंने हृदय में वर्णन कर लिया है, एक बार जो मंदिर में वो मूर्ति खंडित हो जाए तो वही बैठेगी, दूसरी नहीं बैठ सकती। मैं दूसरे का वर्णन नहीं कर सकती पिताजी। होना था सो हो गया, हे मुनवर सुफियान, मन क्रम वचनों से लिया, मैंने सत्यवान पति माना। होना था सो हो गया, मन क्रम वचन से पति माना, फिर बात क्या बाकी रही, अब तो उसी को भरूंगी, चाहे उलट जावे मही। अल्प आयु हो दीर्घ आयु हो, या कृपण या दातार हो,
धर्मज्ञ हो या दुष्ट हो या निवल्बल आगार हो। नारायण नारायण बेटी ये क्या कह रही है? तो मैं कह रहा हूं 16 वर्ष। सावित्री ने कहा मैं बचपन से मां सावित्री का आराधन करती हूं। महाराज जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे मेरी मां पर विश्वास है, मेरे सौभाग्य की रक्षा मेरी मैया करेगी। और सावित्री के हट के आगे पिता कुछ नहीं कर सके। सत्यवान से उसका विवाह हो गया, ये जानते हुए कि 16 वर्ष में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि भरोसा था मेरी मां मेरे सदा साथ रहती है। हाँ। भरोसा लेकर के आदमी बड़ी बड़ी आंधियों से लड़ जाता है। जंगल में चली गई, वह जंगल में रहता वैसे ही वो कपड़े पहनने लगी। रात से ठाट बाट छोड़ दिए, नौकर चाकर छोड़ दिए। सावित्री ने अपने पति की जबरदस्त सेवा की। सास ससुर बूढ़े थे, उनकी भी बहुत सेवा की। समय बीतता गया, 16वां साल आ गया। 16 साल आया। आज सावित्री को पता चल गया कि आज अंतिम दिन है पति का। उसने अपनी सास से जाकर प्रणाम किया। सत्यवान ने कहा मैं लकड़ी काटने वन में जा रहा हूं, कहा मैं भी चलूंगी साथ में। उन्होंने कहा बिना माँ बाप की आज्ञा के तो मैं तुझे ले जा नहीं सकता। सावित्री ने आकर अपनी सास से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आज उनके साथ चली जाऊं। सास ने डांटते हुए कहा अरे जंगल में कांटे हैं, कंकड़ है, कितना तकलीफ पाएगी, रहने दे नहीं जाना तेरे को। सत्यवान के पास में आई, मां ने तो मना कर दिया। सत्यवान ने कहा जब मां ने मना कर दिया तो मेरी क्या ताकत है, मैं ईश्वर की बात ठुकरा सकता हूं पर मेरी मां की बात नहीं ठुकरा सकता। सावित्री देखो, माता पिता की आज्ञा मानने वाले पति दीर्घायु होते हैं, बड़े उच्च कोटि के होते हैं, उनके घर के आनंद बहुत गहरे होते हैं। मेरे प्रियजनों अब क्या करूं, सास ने तो मना कर दिया। तब उन्होंने मां की शरण में ली। गतिस्त्वं त्वमेका मां तू सबके दिल में बैठी है। आज मैं यदि मेरे पति के साथ में नहीं गई तो बड़ा धोखा हो जाएगा। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। एक बार हाथ जोड़िए। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मेरे प्रियजनों उसके बाद क्या था, जब मां की प्रार्थना की तो ससुर जी ने अपनी पत्नी से पूछा क्या बात है, सावित्री कैसे आई थी? कह रही थी पति के साथ वन में जाने के लिए, मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कैसी बात कर रही है तू, जो लड़की आज ब्याह करके आई, इतने साल हो गए, न गहना मांगा, न कपड़े मांगा, न पानी मांगा, न राशि ठाट बाट मांगे, जंगल में रह रही है, और आज उसने इतना सा कहा कि मुझे पति के साथ जाना, तूने मना कर दिया। जा जा उसको बोल, जा करके मां ने कहा जा बेटी चली जा, क्योंकि बुद्धि तो भगवती है ना सब में। सावित्री चली गई। जाकर के सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा और चढ़ने लगा। उसी समय बोला सावित्री मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा जी घबरा रहा है। सावित्री ने कहा आ जाओ नीचे उतर आओ। नीचे उतर आया, अपनी गोद में उसका सिर रखा और रख करके उसी समय सावित्री ने क्या देखा, सामने भैंसे पर चढ़कर यमराज आ रहे हैं। यमराज दिखते तो नहीं है, पर सावित्री भजन करने वाली थी। मां मेरे पति को ले जाने वाला मुझे जरूर दिखाई दे। मां मैंने तेरे नवरात्रे किए, तेरे साधना की। यमराज जी ने रस्सी फेंकी, सत्यवान के प्राण खींचे और तड़पता हुआ सत्यवान प्राण छोड़ दिए। और यमराज जी प्राण बांध करके ले जा रहे हैं। साधारण लोगों के लिए तो दूध भेजते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए तो यमराज जी खुद आते हैं। ले जा रहे थे,
और उसी समय सावित्री ने कहा, माँ यदि मैंने आपकी पूजा की है तो मैं यमराज जी के साथ साथ चलूं। यमराज जी ने थोड़ी देर जा करके घूम करके देखा, छम छम की आवाज आ रही है। सावित्री तुम, जिधर मैं तुझे पदे को ले जा रहा हूं वहां गए हुए लोग लौट कर नहीं आते, तो रास्ता छोड़ दे, लौट जा। सावित्री ने कहा, भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूं, पहले तो एक बात बताइए, मनुष्य के जीवन के अंदर सत्कर्म और असत्कर्म क्या होते हैं? बातों में उलझा दिया उन्होंने। आप तो धर्मराज है। तब यमराज जी ने 3 तरह के कर्म बताए। सत्कर्म है जो जीवन को सुंदर बनाता है, अकर्म है, फिर कुकर्म है जो नाश करते हैं जिंदगी का। अच्छा एक बात और बताइए, मनुष्य कैसे आता है और साथ में क्या लेकर जाता है? सावित्री, इस संसार के अंदर धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, कितना भी धन कमा लो धरती पर रहेगा, कितनी भी गाड़ी खरीद लाओ गैरेज में रह जाएगी। मित्र लोग स्मशान तक ही जाएंगे और ये शरीर जिसे अपना माना था ये चिता तक साथ देगा, लेकिन अंतिम समय तो मनुष्य को केवल धर्म जाता उसके साथ में। आपने किया कि नहीं किया है धर्म कभी? सानुगो गच्छति धर्म एक। पर सावित्री, इन बातों से मुझे क्यों जा रही है तुम? अच्छा, तेरे तेज को मैं देख चुका हूं, तू भी दिव्य तेजा है, अपने पति के प्राण छोड़ करके कोई दूसरा वरदान मांग ले। और सावित्री ने वरदान मांगा, मेरे सास ससुर अब वृद्ध हो गए, अंधे हो गए, उनका राज्य लुट गया है, उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए, उनका जीवन पुनः यौवन से भर जाए। अच्छा अब लौट जा। फिर लौट कर देगा तो छम छम की आवाज आ रही, अरे सावित्री अब क्या, अब तो लौट जाए। भगवान, क्या दान करना भी मनुष्य के लिए उचित होता है? हाँ हाँ, दान करने भी सबसे बड़ा दान गोदान है। जिसने मनुष्य का शरीर पा करके गोदान दिया, और वह गाय कहीं ब्राह्मण के घर में अगर सुंदर जगह पलती है तो जितने रोवे रहते उतने वर्षों में और गोलोक में वास करता है, ये गोदान है, देवी भागवत में लिखा है। तो मनुष्य के जीवन में गोदान जरूर होना चाहिए, गो सेवा जरूर होनी चाहिए। और देखो यहां तो लिखा है जो गर्मी में छत्ते का दान देता है और अनपढ़ को पुस्तक का दान देता है। किताब चुराने वाला आदमी मूर्ख होता है, किसी की किताब नहीं चुराना कभी। स्वर्ण चुराने वाला जन्म जन्म दरिद्र होता है। अच्छा, पर इन बातों में लौट जा। अच्छा, अपने पति के प्राणों को छोड़कर एक और वरदान मांग ले। उसने कहा, मेरे माता पिता भी महान हो, उनके भी अच्छा पुत्र, अच्छे पौत्र, कुल संतति खुद चले, दोनों कुल को मांग लिया। और उसके बाद में सावित्री ने भगवती माँ को याद किया। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मसे सजल तो स्वस्थ ही स्मृता मति मति व शुभाम। हे माँ शुभ देने वाली, दारिद्र दुख वै हारिणी कात्वदन्या। आप खुश हो जाए तो रोग नाश हो जाते हैं, और आप ना खुश हो जाएं तो रोग भर जाते हैं। रोगान शेषा न बहंसि दुष्टा। आप है मां भगवती को आप देख रहे हो, चित्ते कृपा, इनके चित्त में कृपा है, जिसको देखे भंडारे भर दे। पर समर निष्ठुरता, मैदान में आ जाए तो काट डाले सारे शत्रुओं को। चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा। मां कुछ करो। फिर यमराज जी लेकर जा रहे हैं। देखो 4 अध्याय में संवाद है सावित्री का यमराज जी का। योग क्या है, साधना क्या है, प्राणायाम क्या है, धारणा क्या है, चलिए ये सब सुनाते हुए उसके बाद यमराज जी ने कहा, देखो बहुत दूर निकल आई हो। इतनी दूर? कहा जहां मेरा पति है वहीं तो मैं रहूंगी भगवान। सावित्री, तुम तेज के कारण यहां तक पहुंच गई हो, इसलिए अपने पति के प्राण छोड़कर एक और उसी समय सावित्री ने भगवती को याद कर लिया। और यमराज जैसों की भी बुद्धि, इतिहास में पहला मौका था यमराज जी की बुद्धि। कहा, भगवान
मैं चाहती हूँ मेरे पति से मुझे 100 ओजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज जी ने कहा तथास्तु। के पिशर दीन के दुख हरण, ए दिवा के पिशर दीन के दुख हरण, दीन अबलाप करके दया की नजर, तो दया के सदन इतने वरदान दो, मेरे पतवीर से हो मेरे 100 पिशर। मेरे 100 पुत्र हो। यमराज जी ने कहा ऐसा ही होगा। अब तो सावित्री बोल पड़ी, जब पति को ले जा रहे हो तो बेटे कहाँ से होंगे? मेरे पति को तो तुम निजपुरी ले चले, किसके बीरज से होंगे मेरे 100 पिशर। खुद धर्म हो धर्म से ही कह दीजिए, ठीक दीना है वर, ठीक दीना है वर। यमराज जी बड़े मुश्किल में पड़ गए, ये क्या हो गया? यमराज जी ने आकाश में देखा, भगवती सावित्री माँ का दर्शन हुआ। बोलिए सावित्री मात की। तेरी बातों के चक्कर में आके मैंने दे दिया सोचा समझा नहीं कुछ जिगर। तेरी बातों के चक्कर में आके सावित्री मेरी बुद्धि कहाँ चली गई? 100 पिशर होंगे होंगे न 99, 400 वर्ष की पति तेरे की उम्र। जी पड़ेगा पहुंचते पहुंचते तेरे, तू भी जा जा उधर, मैं भी जाऊं इधर। यमराज जी ने कहा ए सभद्रे मया मुक्तो भरता ते कुरनंदिनी, चतुर्वर्ष शतायुष्च। जा तेरा पति 400 वर्ष जिएगा और 100 पुत्रों वाली तू बनेगी। हे भद्रे, तेरी और मेरी कथा को स्त्री सुन लेगी। और आज इस अमावस्या, बड़ शांत बोलते हैं अपने मारवाड़ी में, इस अमावस्या के दिन पूजा करने वाले, शुद्धता से आचरण करके पूजन करने वाले की धर्म की रक्षा मैं सदा करूंगी। जा तेरा पति उड़ जाएगा। और लौट करके सावित्री आई, पति जिंदा हो गया। ए सभद्रे मया मुक्तो भरता ते कुल नंदिनी, ये है मां जो कोई नहीं करता वो मैया करती है। जिंदा हो गया। सत्यवान सावित्री की जय जयकार हुई। देवताओं ने फूलों की बरसात की। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो।